तो चलिए दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको जो है सीसीआईडी के 10 फायदे बताए थे और अभी जो है इस वीडियो में हम जो है आपको 10 नुकसान बताएंगे कि जो कि सीसीआईडी के माध्यम से नुकसान हमें होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि सीसीआईडी हमें जो है 1500 रुपए के खर्च में मिल जाता है। ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 1500 अमाउंट जो है बहुत कम हो जाता है सीसीआईडी के लिए। तो आपको जो है 1500 रुपए में जो है सीसीआईडी आपको मिल जाता है। तो जैसा कि दोस्तों सीसीडी प्राप्त करने में हमें जो है काफी समय लग जाता है और आप समझेंगे यहाँ पे 2 दिन में मिल जाता है, तो क्लियर बात को समझिए मेरे। तो दोस्तों 1500 रुपए जो है आपको टीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने में 1500 रुपए का चार्ज लगता है। और टीसी सर्टिफिकेट आपको जो है इसी तरह नहीं मिल जाता है, उसके लिए आपको जो है एग्जाम देना होता है और एग्जाम ऑनलाइन दिया जाता है। आपको पता नहीं होगा तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम जो है आपको ऑनलाइन मिलता है और 10 प्लस आपको शायद लगभग जो है 12 के आसपास जो है आपको एग्जाम देना पड़ता है। हर एक जो एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसका पीडीएफ आपको प्राप्त होता है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। और वीडियो भी प्राप्त होता है, जो कि आप वीडियो देख के जो है आप उसको उस टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट आपको जो है देना है, तो आपको पीडीएफ मिलेगा 2-4 प्रकार का। लगभग 150-150 यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 100-150 के आसपास रहता है। तो मान लीजिए 50-60 ही क्वेश्चन रहता है, तो आपको जो है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एक टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको जो है 50 यानी कि 100 आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। उसके बाद जो है आप फर्स्ट टेस्ट को आप दे सकेंगे। उसके बाद फिर आपको दूसरा टेस्ट देना है, तो दूसरे टेस्ट को यहाँ पे देने के लिए आपको पीडीएफ को जो है पढ़ना होगा, ठीक है। तो पीडीएफ को पढ़ने के बाद फिर आपको जो है 100-150 क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है दूसरा टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दूसरा तीसरा करते करते आपको 12 टेस्ट को आपको यहाँ पे दे देना है पढ़ के पीडीएफ को, ठीक है। तब जो है आपको एक टेस्ट देने के बाद आपको टीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है और डाउनलोड होने के बाद आप सीसीआईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला नुकसान जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आयुष्मान कार्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम सीसीआईडी नहीं लिए तो आयुष्मान कार्ड बनाए या फिर ना बनाए कोई भी टेंशन नहीं है, टेंशन मुक्त है। अभी मैं सीएससी आईडी जैसे कि कोई नहीं लिया है तो आयुष्मान कार्ड भी बना सकता है। कस्टमर आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। लेकिन सीएससी आईडी जो भी लिया है उसको जो है अपने कैंप लगाना है जहां पे राशन डीलर होता है ना। अभी का मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो है आज के डेट जो है यहाँ पे 27 यहाँ पे 27 मई है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 27 मई को जो है यहाँ पे कैंप लगना स्टार्ट हो चुका है और वहां पे जाने के बाद जो है आपको कैंप में भाग लेना अति आवश्यक है। सीएससी वीएलई लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है सभी लोगों का, और वो भी फ्री में। कार्ड दीजिएगा तो आप चार्ज ले सकते हैं। अभी जो है आपको फ्री में बनाना है। अगर नहीं बनाते हैं तो डीएम का प्रेशर रहेगा कि आपका सीसीआईडी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि पिछले बार एक बार में दिया था कि अगर आप आयुष्मान कार्ड जो है कैंप लगा के नहीं बनाते हैं तो वीएलई के ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो कार्रवाई आप लोग से दूर रहे। सीएसआईडी का बहुत बड़ा हिंग है इस चीज का कि हमें जो है किसी कंट्री में रह के काम करना है, जाना है वहां वहां। तो मैं जो है सीएसआईडी कभी का छोड़ चुका हूँ दोस्तों। रियलिटी में इसका अलग से वीडियो लाऊंगा। सीएसआईडी मैं जो है यहाँ पे छोड़ चुका हूँ क्योंकि मैं किसी के अंडर में जो है काम करना नहीं चाहता था और काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है हमें किसी के कहने पर वहां जाओ ये सब चीज जो है हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कैंप लगना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके दिखा सकता हूँ। तो कैंप में आपको भाग लेना अति आवश्यक हो चुका है कि आप नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर जो है इतना सारा चीज होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि सीसीआईडी के अंदर जो है आपको पैन कार्ड बनाने का स्कीम मिलता है, जहाँ पे दोस्तों एक लगभग 97 रुपए का चार्ज जो है एक पैन कार्ड को बनाने में यहाँ पे लगता है, चार्ज कटता है आपके सीएससी वॉलेट से, ठीक है। तो 97 रुपए का चार्ज लगता है। और वहां पे दोस्तों जैसे कि मैं बता देता हूँ 18 से कम वाले बच्चे जो है उनका जो है पैन कार्ड वहां पे सीएससी आईडी के माध्यम से नहीं बनता है। अगर आप जो है एनएसडीएल का यहाँ पे एजेंट आईडी लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पे जो है 18 से कम लोगों का यहाँ पे यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। और वो भी केवल और केवल यहाँ पे उसका चार्ज लिमिट है, उसका ज्यादा चार्ज भी नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल पैन कार्ड बनाने में वहां पे जो है खर्च आपको 100 रुपए का लगता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो, ठीक है, वहां पे पैन कार्ड बनाने पे, ठीक है। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे आ जाता है जैसे पैंड फाइंड। जैसे कि कई सारे कस्टमर आते हैं जो कि बोलते हैं कि
देखिए ना कि हमारा जो है पैन कार्ड जो है कहीं पे खो चुका है, या फिर देखिए ना टूट चुका है, दो टूक को माने कि टूट टूट चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तो आप जो है इसको दोबारा से मंगवा दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पास उसका जो है प्रिंट आउट भी नहीं है, यानी कि फोटो कॉपी भी नहीं है पैन कार्ड का, तो वहाँ पे पैन कार्ड फाइंड करने के लिए आधार नंबर से पैन कार्ड को फाइंड करने का ऑप्शन भी नहीं देता है सीएससी आईडी, ठीक है। और आप जो है एजेंट आईडी लेते हैं एनएसडीएल का, तो वहाँ पे यूटीआई का भी पैन कार्ड बना सकते हैं, एनएसडीएल के पैन कार्ड बना सकते हैं, 18 से कम वाले बच्चों का भी यहाँ पे आप जो है बना सकते हैं पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों अगर किसी का पैन कार्ड मालूम नहीं है तो आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं लेन देन के ऊपर, ठीक है। जैसे सीएससी आईडी के माध्यम से जो है अगर आप रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल यहाँ पे भरते हैं, या फिर किसी का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे रिचार्ज करते हैं, या फिर किसी का एमआई जमा करते हैं, तो इतने सारे अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं जैसे, या फिर ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, तो वहां पे सीएससी आईडी का इतना ज्यादा प्रोसेसर यहाँ पे खराब है कि यहाँ पे दोस्तों फील्ड होता है, यानी कि पेंडिंग में चला जाता है। आपका जो अमाउंट कटता है रिचार्ज जो है फील्ड हो जाता है, जहाँ पे दोस्तों आपका पैसा भी कट जाता है और कस्टमर लोगों का रिचार्ज भी नहीं होता है, या फिर टिकट भी बुकिंग नहीं होता है, और आपके वॉलेट से पैसा जो है कट जाता है। और वहां पे एक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग जो है सीएससी वीएलई के साथ 80% वीएलई के साथ ऐसा हो चुका है और होता रहता है, और अभी के डेट में भी होता रहा है कि यहाँ पे जो है आपका लेन देन भी फंस जाता है। जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग हमें मिले थे जो कि बोल रहे थे 1 महीना 2 महीना से जो है हमारा पेमेंट तो अभी तक फंसा है, अभी तक आया नहीं है वॉलेट में। तो इस प्रकार का जो है कमियां सीसीआईडी के अंदर मिल जाता है। और भी हम लोग यहाँ पे नुकसान जानेंगे, जैसे कि डीएम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वीएलई के ऊपर। जैसे ओलंपियाड आता है कि एक जो है बच्चों से यहाँ पे ओलंपियाड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों 300 रुपए का चार्ज लगता है, यहाँ पे सीएससी वॉलेट से करता है, ठीक है। वहाँ पे 100 रुपए कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे गाँव या फिर शहर में लोग जो है इस चीज को नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो बताइए अगर आप जो है ओलंपियाड नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके डीएम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है इतना सीएसआईडी बंद किया जाएगा, ये होगा वो होगा, तो डीएम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर आप ओलंपियाड नहीं करते हैं, इंश्योरेंस नहीं करते हैं, आईआरसीटी का एजेंट आईडी नहीं क्रिएट करते हैं, बहुत सारे प्रेशर रहता है आपका डीएम का आपके ऊपर, ठीक है। तो आपके इतना सारा प्रोसेस होता है, ठीक। जैसा कि दोस्तों मैं जो यहाँ पे अपने जैसे कि डीएम का नाम नहीं लूंगा, कोई भी चीज नहीं बताऊंगा, जैसे कि नॉर्मल आपको बात मैं बता देता हूँ। मेरा डीएम जो है, मैंने डीएम से बोला था कि सर मेरे जो है आयुष्मान कार्ड का बेनिफिशियरी आईडी हमारा जो है बना दीजिए, और वहाँ पे एडमिन कोड भी बता दीजिए, ठीक है। तो हमने जो है उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एक दिन में आपका जो है आयुष्मान कार्ड का बेनिफिशियरी यानी कि आईडी जो होता है मैं चालू कर दूंगा, लेकिन आपको जो है कम से कम 3 पॉलीमेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोले हैं कि ओलंपियाड आपको करना बहुत ही जरूरी है, 3 का 3 कम से कम करना होगा आपको, ठीक है। और 300 रुपए का चार्ज एक आदमी का लगता है। तो यानी कि यहाँ पे गांव में लोग जो है 5 रुपया 10 रुपया खर्च करने में भी सोचते हैं कि 5 रुपया मेरा जो है किस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो बताइए 300 रुपया जो है 200 या फिर 300 रुपया बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो यहाँ पे गांव के लोग जो है इस चीज को नहीं समझते हैं, और शहर में भी इसका बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, बहुत कम ही लोग यहाँ पे इसको जो है कर पाते हैं। और जो भी लोग कर पाते हैं सीसी भेली है, समझाते हैं कस्टमर को, और कस्टमर अपना आदमी होता है तो भी वो करता है, ठीक है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों जो भी मैंने चीज बताया है सीएससी आईडी के बारे में कि इतना इतना चीज होता है, तो दोस्तों बिना सीएससी आईडी के ही इतने सारे चीज जो हैं आप बिना सीएससी आईडी के ही कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है बिना प्रेशर के सारा चीज कर सकते हैं। बैंक सीएसपी भी ले सकते हैं, बैंक के साथ जो वहां पे जाकर बात कीजिए। हमारे एक फ्रेंड है जो कि हमारे गांव से जो है 2 गांव आगे है, वो सीएसपी लिया है पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। उनको जो है हाँ कुछ खर्चा आपको तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको खर्च नहीं लगा। तो आप जो है बिना सीएससी आईडी के ही जो भी स्कीम होता है, किसी का वेबसाइट पे जाके जो है किसी का फॉर्म फिलअप करना, आयुष्मान कार्ड बनाना, ये वोटर कार्ड बनाना, श्रम कार्ड बनाना, आय जाति निवास एनसीएल आचरण, जो भी चीज होता है सारा चीज जो है। तो जैसा कि दोस्तों जितने भी सारे स्कीम आपको बताए, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड हो गया, श्रम कार्ड हो गया, आय जाति निवास आचरण एनसीएल, और भी बहुत सारे स्कीम हो जाते हैं जो कि आपको जो है बिना सीएससी आईडी के ही जितने भी सारे चीज बताए, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, ये सारे चीज जो है आप बिना सीएससी आईडी के ही आप इस स्कीम को प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आप जो है बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सीएससी आईडी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों।
तो आप जो है प्रेशर में रह के जीना चाहते हैं या फिर बिना प्रेशर में फ्रीडम माइंड में जीना चाहते हैं, आप खुद से डिसाइड कीजिएगा। एपीएस का लेन देन के लिए 1500 से 1000 रुपए में जो है आपको ये स्पाइस मनी का आईडी मिल जाएगा, पेनियर का आईडी मिल जाता है। आप वहां पे जो है कोई भी ट्रांजेक्शन लेन देन कीजिएगा, रिचार्ज कीजिएगा, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिक बिल जमा कीजिएगा, वहां पे कोई भी बिल जो है आपको पेमेंट नहीं फंसेगा, और फंसेगा तो तुरंत ही लगभग से लगभग 2-3 घंटा में ही आपको वापस मिल जाता है। लेकिन सीएससी आईडी के माध्यम से 2-2 महीना 3-3 महीना झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि जो है आपको वीडियो जो है बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।